चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 सर्वसेन ने किया था। सर्वसेन ने किया था। परवरसेन के बारे में देखते हैं। 4 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो है प्रथम शासक कौन है? परवरसेन। 4 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला प्रथम शासक परवरसेन। प्रयाग प्रशास्त्री का लेखक कौन है? प्रयाग प्रशास्त्री का लेखक जो है हरिसेन है। प्रयाग प्रशास्त्री में जानते हैं कि समुद्रगुप्त के शासनकाल और उपलब्धि का वर्णन मिलता है। किसमें? प्रयाग प्रशास्त्री में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने किया था? तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना जो है भिल्लभ पंचम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी भिल्लभ पंचम ने किया था। यादव वंश की राजधानी कहाँ है? तो यादव वंश की राजधानी जो है देवगिरी है। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा था सिंहन था। याद रखिएगा, सिंहन जो है सबसे प्रतापी राजा था। यादव वंश के अंतिम शासक कौन था? तो रामचंद्र। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र जो है यादव वंश के अंतिम शासक था। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी सर्प है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी था। ये 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया है। ठीक है। जैन धर्म में आप लोग को मालूम होगा कि जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है। आत्मा की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या कह रहा है? काशी के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नंदी वर्मन द्वितीय जो था किस वंश से संबंधित था? तो पल्लव वंश से संबंधित था। पल्लव वंश से संबंधित था। नरसिंह वर्मन के दरबारी कौन था? तो नरसिंह वर्मन के जो दरबारी था दंडी था। दंडी जो था नरसिंह वर्मन के दरबारी था। 10 कुमार चरितम का लेखक कौन है? दंडी है। ठीक है। एक है काशी के कैलाश मंदिर। काशी के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी ऑप्शन नंबर 1 आराम शाह है। आराम शाह है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक था। मालूम होगा आपको, गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने 1206 में जो है गुलाम वंश का स्थापना किया था। राजधानी कहाँ था? तो राजधानी जो है लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु जो है 1210 में हुआ था। घोड़ों से गिरने के बाद इसको मृत्यु हुआ था। लाख बख्श के नाम से जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से जानते हैं। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इक्ता प्रणाली मालूम होगा, इक्ता प्रणाली किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, बरीद मुबालिक का संबंध किस विभाग से था? तो बरीद मुबालिक जो था एक गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग। अच्छा, दीवान ए खैरात क्या था? दीवान ए खैरात जो है ये दान विभाग था। क्या था? दान विभाग। ठीक है। दास विभाग के बारे में दीवान ए बंदगान क्या था? दास विभाग था। दीवान कोही क्या था? कृषि विभाग था। दीवान अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा। फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब किया था? तो 1668 में किया था। फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना ये जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापना किया था। पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। कहाँ पर? कोचीन ने पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी खोला था। अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोला था? मुसलीपट्टनम में खोला था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह जो है लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल क्या है? 1884 से 1888 है।
ठीक है। तृतीय एंगल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1885 से 1888 के बीच हुआ था। लॉर्ड आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल क्या है? 1899 से 1905 तक है। ठीक है। बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। तृतीय अकाल आयोग का गठन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन जो है रद्द हो गया था। ठीक है, रद्द हुआ था। इसके काल में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 28 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पवना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो पवना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के द्वारा कराया गया था। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के द्वारा। भील विद्रोह का नेता कौन है? सेवाराम। ध्यान रखिएगा, भील विद्रोह का नेता कौन है? सेवाराम था। ठीक है। कोल विद्रोह का नेता कौन है? बुद्धू भगत। बुद्धो भगत जो है कोल विद्रोह का नेता है। मोपला विद्रोह का नेता कौन है? अली मुस्लियार। तेभागा आंदोलन का भवन सिंह है। ठीक है, भवन सिंह और एक कंपा राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति करना। स्वराज्य की प्राप्ति करना जो है इसका उद्देश्य था। इसको जो असहयोग आंदोलन खत्म कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा जो है कांड के कारण जो है 1922 में इसे खत्म कर दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। रौलट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो यह जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। 1906 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 16 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। और मुस्लिम लीग ने इसको जो है 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 में देखिएगा, कहता है राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? ये जो है ऑप्शन नंबर 1 गोंडा जेल में फांसी की सजा दिया गया था। गोंडा जेल में। कब दिया गया था? तो 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी जो है काकोरी ट्रेन डकैती, ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी और एक कौन था? अशफाक उल्ला खां। ये सभी जो थे इसमें शामिल थे। जिसमें से राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब मिला था? 17 दिसंबर 1927 को फांसी मिला था। भगत सिंह को फांसी कब मिला था बताइएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को फांसी मिला था भगत सिंह को। ठीक है। कहाँ मिला था? लाहौर सेंट्रल जेल में। लाहौर सेंट्रल जेल में जो है इसको फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी व्यापार नीति। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। आरबीआई द्वारा नोटों का निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाया गया था? ये जो है 1957 में अपनाया गया था न्यूनतम कोष प्रणाली। दोस्तों, पीछे जो है ये सेट नंबर 13 था। पीछे 1 से लेकर 12 तक लोड हो चुका है, तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल देंगे और टेलीग्राम से भी आप जाकर के चेक कीजिएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। बताइए कि आरबीआई जो है करेंसी नोट किस प्रणाली के तहत जारी करता है? तो ये जो है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जो है आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया था? कहां किया शुभारंभ? ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम में किया है। ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो बाल्टिक देश का उदाहरण कौन नहीं है? बेलारूस जो है बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। लटाविया की राजधानी कौन सा है? लटाविया की राजधानी जो है रीगा है। क्या है? रीगा। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? एस्टोनिया का तालिन। याद रखिए। लिथुआनिया की राजधानी कौन सा है? लिथुआनिया का विनिसियस। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुआ था? तो पांच गो जो पंचवर्षीय योजना है इसमें लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुआ है। वो कौन कौन से पंचवर्षीय योजना है? पहली है, पांचवी है, छठी, सातवीं और आठवीं, ये 5 गो जो है इसमें लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्तों। यार कोई भी सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा जो है संयोजी ऊतक नहीं है। हड्डी, रक्त और उपास्थि ये सब क्या है? संयोजी ऊतक है। 19 देखिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तांबा उत्पादन में अग्रणी पेरू है, पेरू। क्वेश्चन नंबर 21, मेज नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है मेज नदी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा दोस्तों। 22 में क्या है? निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य उसके राज्यों का कौन सा मेल सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है? कहता है अबोहर अभ्यारण्य। अबोहर अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में है, या अबोहर अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ये जो गलत है। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। भाद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? भद्रा जो है कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? यूरो कप का विजेता कौन है? स्पेन है। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है। यूरो कप का संबंध किससे है? यूरो कप का संबंध जो है फुटबॉल से है, फुटबॉल से है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? इसमें भारत का समग्र स्कोर जो है 71 है। इसमें शीर्ष स्थान जो है, शीर्ष स्थान कौन सा है? केरल है शीर्ष में, और सबसे लोएस्ट में कौन सा है? बिहार है। ठीक है, बिहार है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? तो केरल में खोला गया। कहाँ? केरल में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पीएमजी भान योजना का अवधि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028-29 तक के लिए बढ़ाया गया है पीएमजी भान योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पीएमजी भान योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2G एथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। 2G एथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों कृपया आप लोग से निवेदन है, सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? अमेरिका में। अमेरिका के टेक्सास में। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के टेक्सास में जो है इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, यह जो है अमेरिका का तीसरी सबसे ऊंचा प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ग्राहिका निम्न में से किस ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ग्राहिका को क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कब कहाँ मनाया जाता है? जनाई पूर्णिमा महोत्सव जो है नेपाल में। कहाँ? नेपाल में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है रूस में किया गया था। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस में किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में किया गया था। कहाँ? संघाई चीन में। कहाँ स्थापना? वो इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है संघाई चीन में है। ठीक है, इसमें टोटल कितना मेंबर है? 10 मेंबर है। 10 मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ऑपरेशन संकल्प का शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑपरेशन संकल्प का शुरुआत जो है नौसेना के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 में देखिएगा दोस्तों, जिमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाते हैं। इसका थीम क्या है? लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। मतलब नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व हेपाटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, और मलाला दिवस 12 जुलाई को।
ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को, एक बार और बोल देते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व हेपाटाइटिस दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितना स्थान पर रहा है? तो भारत जो है विश्व में 7वां स्थान पर रहा है। कैमा? 7वां स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किसके द्वारा होता है? तो ये जारी जो होता है जर्मन वाच के द्वारा होता है, जर्मन वाच के द्वारा इसे जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? जेनी अर्पन बेक को दिया गया है। पुस्तक किसके लिए? कैरोस के लिए। पुस्तक जो है कैरोस के लिए दिया गया है। यह जो है मैन बुकर पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। कहाँ के है? जर्मन लेखिका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो गैर नाटो सहयोगी का दर्जा केनिया को दिया गया है। केनिया को। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो में टोटल जो है 32 मेंबर है। कितना? 32 मेंबर है। 32वां मेंबर कौन है? तो 32वां जो है स्वीडन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया था? किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी, जापान के साथ समझौता किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया। केसी वेणुगोपाल को। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है लोकसभा से होते हैं तथा 7 को जो है राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। 7 किससे होता है? राज्यसभा से। 15 + 7। प्रकलन समिति में कितना होता है? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसमें केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कितना होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, इन सभी के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है मात्र 1 वर्ष का होता है। मात्र 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 41। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो भारत का राजकोषीय घाटा जो है 5.6% अनुमानित है। 5.42। भारत की विभिन्न नदियों और उसके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? भरत पूजा नदी अन्नामलाई पहाड़ी, बिल्कुल सही है। कालिंदी नदी बेलगांव, ये भी सही है। कावेरी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ी, ये भी सही है। कृष्णा नदी अमरकंटक पठार, ये गलत है दोस्तों। कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से होता है। पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से होता है। ठीक है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा का उद्गम दोस्तों अमरकंटक से। लूनी नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। मिलान करने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिथुनिया की राजधानी कहाँ है? विनीसियस। लिथुनिया का विनीसियस। अल्बानिया के तिराना। माली का बमाको। लिचेस्टीन की राजधानी कौन है? बताओ। बादूज। लिचेस्टीन के। मंगोलिया का उलान बटोर। बहरीन के मनामा। यमन के साना। साइप्रस के निकोसिया। साइप्रस के निकोसिया। फिलीपींस के मनीला। ये सभी जो है राजधानी के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, ये जो है गलत है दोस्तों। यह समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। ठीक है। समताप मंडल को अलग करता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों? लगभग 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को जो है गिरावट होती है, प्रति 165 मीटर पर। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है? ग्रेट सैंडी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है। दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ है? पूर्वी ईरान में। दस्ते कबीर मरुस्थल उत्तर पूर्वी ईरान में। तकला मकान मरुस्थल चीन में। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना भी कहते हैं, बताइएगा। पोलाम्बरम परियोजना, कौन सा है? पोलाम्बरम परियोजना। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में आने वाला प्रजाति को सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले जो भारत में आने वाला प्रजाति है निग्रो है, ठीक है, सबसे पहला निग्रो आया था, ठीक है। उसके बाद कौन आया था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और ठीक है, उसके बाद कौन आया था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर भूमध्य सागरीय, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड फिर भूमध्य सागरीय आया था, सबसे लास्ट में कौन आया था? नॉर्डिक आया था। तो मिलान कर लीजिए, ठीक है, 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1953 में, 1953 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, कौन प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? गरीबी से संबंधित कौन सी समिति है? लकड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, नरसिंघम समिति, कौन कौन से बताइएगा। इसमें लकड़वाला समिति है, सी रंगराजन समिति है और तेंदुलकर समिति है। नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है, ठीक है। तो 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 के बाद 51, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। कौन सा? पुदुचेरी है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला, अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य में अगर बात करें तो कौन सा है? केरल है, केरल है, ठीक है। देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य में जो है हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दमन और दीव है, दमन और दीव। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना है? 2002 से 2007 तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द का क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हम लोग हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं? अनुच्छेद 126 में उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति गलत है दोस्तों। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 127 में वर्णित है, ठीक है। 126 में जो है क्या चीज वर्णित है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 के तहत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 की ओर, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तर्षि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। कौन सी शामिल नहीं है? समावेशी विकास, युवा शक्ति, अवसंरचना और निवेश, ये तीनों शामिल है दोस्तों, ठीक है। नारी सशक्तिकरण ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघीय प्रणाली कहां से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था संघीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, निम्नलिखित में किसे वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषण के रूप में जानते हैं? द्वितीयक प्रदूषक के रूप में ओजोन और पैरोक्सिल एसिल नाइट्रेट के रूप में आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ओजोन। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष किया गया है?
यह 15वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 60 से 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 में, विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। विश्व हेपाटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन कहां किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया। कहां? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है। 96। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेस डेक्स को किससे लॉन्च किया गया है? स्पेस डेक्स को जो है PSLV C60 से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। क्वेश्चन नंबर 64, सातों महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटियां की चढ़ाई करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुआ? बिहार को टोटल जो है 12 पदक प्राप्त हुआ। इसमें से 1 गोल्ड प्लस 6 सिल्वर और 5 कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है। 1 गोल्ड 6 सिल्वर और 5 कांस्य पदक, टोटल 12 पदक प्राप्त हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हुआ था। शुभंकर क्या है? मौली। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया है? 2022-23। 2022-23। क्वेश्चन नंबर 67, किस देश की विक्टोरिया केजर थैलाबी को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है? कहां के है? डेनमार्क के। विक्टोरिया क्रेजर थैलाबी डेनमार्क के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में, भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहां किया गया? गोवा में। नसीम अल बहर का आयोजन गोवा में। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चले। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 70, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेतन GI टैग किसके लिए दिया गया है? GI टैग जो है पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 की ओर, बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग और क्षेत्र में करने का प्रावधान है? शिक्षा में। शिक्षा में। ठीक है। शिक्षा विभाग में जो है कितना है? 60,964.87 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कहां है? लक्षद्वीप में जो है सर्वाधिक है। लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 74, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है? तो GDP का 4.4% रखा है। 4.4%। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया था? 139 व्यक्ति को। 139 व्यक्ति को 2025 में टोटल 139 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिलेगा, जिसमें से 7 पद्म विभूषण मिलेगा, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्म श्री मिलेगा। ठीक है। इसमें से 23 ठो जो है वोमैन है। वोमैन 23, 10 गो है विदेशी महिला, 10 विदेशी है। ठीक है। और 13 जो है मरणोपरांत है। मरणोपरांत। ठीक है। 10 वोमैन 10 विदेशी, सॉरी मिस्टेक कर गया बोलने में दोस्तों, 23 वोमैन 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत। ठीक है।
तो क्वेश्चन इस तरह से खत्म हुआ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और